हे हाय, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमित रंजन, MBBS MD इन पैथोलॉजी। मैं काम कर रहा हूँ एज अ ट्यूटर इन PJMC दुमका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MSC मॉलिक्यूल के ऊपर। तो चलिए चालू करते हैं। MSC मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और इसका दूसरा नाम होता है HLA मॉलिक्यूल्स। HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ये यूजली मिलता है क्रोमोसोम नंबर 6 पे, और इसका जो मेन रोल होता है एंटीजन को प्रेजेंट करना टी सेल्स को। दूसरा इसका जो मेन रूल होता है वो होता है टिश्यू कॉम्पैटिबिलिटी, जिसके चलते टिश्यू या ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसका रिजेक्शन के लिए भी MSC मॉलिक्यूल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ व्हाट आर द क्लासेस ऑफ MSC मॉलिक्यूल्स? MSC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 जो होता है वो सारे न्यूक्लियोटाइड सेल्स पे है और प्लेटलेट्स पे है, और ये इनको रीड किया जाता है CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। सिमिलरली क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल जो होते हैं वो APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, और उनको रीड किया जाता है CD4 टी हेल्पर सेल्स के थ्रू। अगर MSC मॉलिक्यूल्स में कोई गड़बड़ होता है तो उसके चलते ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिक्कत आ सकता है। चलिए हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी से फटाफट। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम नंबर 6। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6 जो है ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 6। सो आप यहाँ पे देखो ये रेड मार्किंग के साथ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। क्रोमोसोम नंबर 6 का जो ये पार्ट है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल को इनकोड करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, A, B एंड C। जब ये इनकोड होगा तो एक अल्फा पेप्टाइड बनेगा, ये जो ब्लू कलर में है, ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा अल्फा चेन है। ये अल्फा चेन बनेगा जिसके 3 पार्ट होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। आप एज ए डायग्राम में देख सकते हैं, ये अल्फा 1 डोमेन है, ये अल्फा 2 डोमेन है, और ये अल्फा 3 डोमेन है। और एक छोटा पेप्टाइड बनता है जिसे बोलते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो आपको ये नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीजन कहां पे बाइंड होता है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में। सो आपका आंसर होना चाहिए अल्फा 1 डोमेन और अल्फा 2 डोमेन के बीच में। देखो यहाँ पे पेप्टाइड बाइंड हो रहा है। नाउ यही क्रोमोसोम नंबर 6 पे थोड़ा सा हम लोग दूसरे साइड देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल बना रहा है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, DP, DQ एंड DR। ये जो होगा ये इनकोड करेगा 2 चेन्स, दोनों इक्वल लेंथ के, दैट इज अल्फा चेन, दैट इज ब्लू वन, दिस वन इज अल्फा चेन एंड दिस वन इज बीटा चेन। तो दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। और इसमें जो पेप्टाइड होगा वो पेप्टाइड अल्फा और बीटा के बीच में होगा, अल्फा 1 और बीटा 1। ये अल्फा 1 पार्ट हो गया, ये अल्फा 2 पार्ट हो गया, एंड ये बीटा 1 पार्ट हो गया, और ये बीटा 2 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बनेगा वो अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में लगेगा वो एंटीजन, ठीक है। ये इतना डिफरेंस होता है। क्लास 3 MHC मॉलिक्यूल जो होता है वो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साइटोकिन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट MHC मॉलिक्यूल। ये आपके 5 मिनट में एक शॉर्ट वीडियो था। इसे आप एग्जाम से पहले जस्ट देख के फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, या फिर वाइवा से पहले फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन इस MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब क्वेश्चन का आंसर लिखें तो इस डायग्राम को श्योरली बनाएं। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।